जो नकारा वजा खड़ाक वजदा सारा पिंड पिया और अल्लाह ताला ने फतह इस तरह दी उस रात कि वो जो टहल सिंह कतल हो गया सिखा कोलों तो इंदर सिंह की पार्टी मुसलमानों नाल महज च आ गई अजान के मामले उसकी वजह को मारे कतल ही बेदा सिंह क्या किया और वो शरीके में आ गए जो उन्होंने केस चलिया तो मुसलमानों में मैच हो गया उस रात फिर मस्जिद जी ना अल्लाह ताला ने उन्हें 25-26 मुसलमानों ने अजाना पढ़िया उस दिन रात 1964 के अंदर मुराद इस्लाम हज़रत अल्लामा मौलाना मुहम्मद मंजूर अहमद मुर्तज़ई रहमतुल्लाह अलैह राजा जंग में तशरीफ ले आए हैं और उदों के जोड़े हालात सी पहले मसाइल का फिका का या मसलक का ये किसी को कोई इलम नहीं सी तो हज़रत मियाँ शेर मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं 1964 के वाक़यात में कि अहले सुन्नत जमात सी घूक सुती बाहों पकड़ उठाया मंजूर ने आ अहले सुन्नत जमात सी घूक सुती बाहों पकड़ उठाया मंजूर ने आ मौला करम कीता होइयां रहमतां ने मेहरबानी ता कीती हजूर ने आ इलम विच कामल मुर्शद कामलां दा कामल मिले तां फिर मंजूर होवे इलम विच कामल मुर्शद कामलां दा कामल मिले तां फिर मंजूर होवे कामिल मुश्किलां कुल आसान करदा निगाह कामलां विच जे मंजूर होवे मुश्किल घाटियां पंध दुराडियां नूं सिर ते आप उठाया मंजूर ने अहले सुन्नत जमात सी घूक सुती बाहों पकड़ उठाया मंजूर ने सच्चे रब ने ताकतां बख्शियां ने पालन हार जो कुल संसार दा है उन्होंने किसी मैदान में हार नहीं खादम जेड़ा नबी मुख्तार दा है साढ़े दिलों चों गर्दां साफ हुईयां मिठियां मिठा बोल सुनाया मंजूर ने आ अहले सुन्नत जमात सी घूक सुती बाहों पकड़ उठाया मंजूर ने आ राजे जंग कस्बे शहर अंदर मुंडो माल की सिखा पुराणियां दी सी राजा जंग कस्बे शहर अंदर मुंडो माल की सिखा पुराणियां दी रले मिले ईसाई कराड़ बामण पढ़दे गुरमुखी नाल तरानियां दी मुसलमान सी नाम दे होए मोमन सिखा करी जा पाम दे पूरने आ अहले सुन्नत जमात सी घूक सुती बाहों पकड़ उठाया मंजूर ने आ ये उन्होंने पिछले हालात जोड़े सी वो भी विच नाल नाल लिखे पहलों की सी कि जिन्ने मुसलमान ने वो अक्सरीयत जी सी वो सिखा की मतहत सी उन्हों की तारीफ तो उन्हों की खुशामद में भी लगे सी ये उदों पता लगा मसलक का मजहब का जो मौलाना मंजूर अहमद साहब ने आके मसाइल बयान किए फिर सारे चीज़ों की वंड की 2-4 सी मस्जिदां शहर अंदर हौली पढ़ अजान ना सुने कोई ये पिछला वाक़या में लिया ने जो अजान की पाबंदी सी 2-4 मस्जिदों तो मुराद सन 1947 तो पहले मस्जिद सलमान भी बन चुकी सी 1942 में मरासियां वाली मस्जिद भी बन चुकी सी महर वाली मस्जिद भी सन 47 तो पहले बन चुकी सी और खाकी शाह के लाल शबाज इन्होंने मस्जिदों की तो तारीख ही कोई ना भी किन्ने 100 साल पुरानियां ने कदों दियां चलदियां लगियां आदियां ना कोई दरबार की तारीख है कि बुजुर्ग किस दौर के दफन ने कदों के ये बुजुर्ग किस जमाने के ने ये किसी भी अज तक ये तहकीक किसी को नहीं हुई क्योंकि जद्दी शुरू तो ये बाजार पिंड के लगे होंगे अल्लाह अकबर मेरा ख्याल है ये बरकत वास्ते इन्ने इशार काफ़ी सी हूँ अगली गल में शुरू करने ये क्योंकि 100 इशार ने अजान के मुतलिक एक गुफ्तगू है सारा कलाम ये भी मियां शेर मोहम्मद अंसारी रहमतुल्लाह अलैह है सन 1792 के अंदर जो रणजीत सिंह का सियाही सफैदी का मालक बनया है पंजाब के उत्ते ये ज़्यादातर अजाना की बंदश जी ना उस दौर में हुई क्योंकि ये जी बादशाही मस्जिद ये भी घोड़े बनने उन्हें पट्ठे पा देने घोड़े बजते रहे मस्जिद बादशाही के अंदर और मुसलमानों का दाखला ममनू सी अंग्रेज़ 1857 तो बाद आया तो उदों तक भी मुसलमानों का दाखला बंद सी मस्जिद के अंदर और बड़ी देर बाद जाके अंग्रेज़ों ने फिर मुसलमानों के सपुर्द कर दी और जिदा मस्जिद बादशाही के
दरवाजे के नाल मज़ार ने, एक पासे लामा इकबाल का, दूजे पासे सिकंदर याद मिर्ज़ा का है जिहड़ा वज़ीर आज़म सी। ये वज़ीर आज़म सूबਿਆਂ ਦੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ कि इन्होंने उत्ते कोई वायसराय हिंद होंदा सी, ਉਹਦੇ मुतहत ही सारे होंदे सी रियासतां दे वज़ीर, तो उन्होंने वज़ीर आज़म ही किया जिद्दां हुण तां पूरे 4 सूबਿਆਂ ਦਾ वज़ीर जिहड़ा वो वज़ीर आज़म हुंदा है। बाकी वज़ीर छोटे वज़ीर होंदे ने सूबाई, वो जिन्ना वज़ीर हुंदा सी ਉਹਨੂੰ वज़ीर आज़म ही किया जांदा सी। ये फिर सिकंदर याद ने जिहड़ा वज़ीर आज़म सी पंजाब दा, उन्हें फिर तमीर आज़ मस्जिद की जिहड़ी ने सफाई ते तमीर का काम किया। तो अजान जिहड़ी पहले तो बंद सी राजा जंग के अंदर। 5 फरवरी 1936 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਅਜ਼ਾਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਈ ਹੈ। 5 ਫਰਵਰੀ 1936 ਪੀਰ ਦੇ ਦਿਨ, ਔਰ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਅਜ਼ਾਨ ਪਹਿਲੇ ਆਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਾਜਾ ਜੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਫਰਵਰੀ 1936 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਜ਼ਾਨ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰਿਵਾਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਅਜ਼ਾਨ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਡਾਇਰੀ ਵਿੱਚ ਮਿੰਜਾ ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਚਿਰਾਗ ਲੋਹਾਰ ਸੀ ਇੱਕ, ਉਹਨਾਂ ਪੂਰਾ ਨਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ। ਚਿਰਾਗ ਲੋਹਾਰ ਦਾ ਘਰ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਫਰੂਖੀਆ ਮਸਜਿਦ, ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣੀ ਮਸਜਿਦ, ਔਰ ਇਹ ਸਨ 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਮਸਜਿਦ ਖਜੂਰ ਵਾਲੀ 'ਚ ਉਹ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਲ ਚਖੰਡੀ ਹੈ ਜੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖੜਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਖਤ ਦੇ ਨਾਲ ਟੰਗ ਕੇ ਤੇ ਮਿਰਚਾਂ ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਲਾਹ ਕੇ ਮਲ ਕੇ ਤੇ ਬੜਾ ਕੁੱਟਿਆ। ਔਰ ਉਹ ਚਿਰਾਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਔਲਾਦ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੁਛ ਨਾਲਿਆਂ ਤੇ ਆ ਔਰ ਕੁਛ ਰਾਏਵਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਇੰਨੀ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕਹੀ ਜਾਂ ਕਲਮਾ ਛੱਡ ਦੇ ਜਾਂ ਜ਼ਾਨ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਅਗਲੀ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਦੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਨਾਲੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਫੌਤ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਔਲਾਦ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਕੇ ਸਟੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਤ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਏਡੀ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਜ਼ਾਨ ਹੋਈ ਹੈ 5 ਫਰਵਰੀ 1936 ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਆ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਜਿਹੜੀ ਨੇ ਲਿਖੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਮੈਂ। ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਏ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਖਾਜਾ ਪੀਰ ਨੂਰ ਮੁਹੰਮਦ ਫਨਾਫੇ ਰਸੂਲ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹੂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਲਸੇ ਵਿੱਚ ਸਦਾਰਤ ਸੀ ਬਹਾਲ ਸਿੰਘ ਜ਼ੈਲਦਾਰ ਦੀ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਮਕਾਨ ਇਹ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਖਾਦਮ ਸਦੀਕ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉੱਤੇ ਉੱਚਾ ਪਿਆਲਿਆਂ ਵਾਲਾ ਮਕਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਬਹਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਸਦਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਲਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ 5 ਫਰਵਰੀ 36 ਮਰਾਸੀ ਵਾਲੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇਹ ਮਸਜਿਦ ਉਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਤਕਰੀਬਨ 6-7 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਣੀ। ਇਸ ਮਸਜਿਦ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਮਰਾਸੀਆਂ ਵਾਲੀ। ਔਰ ਹਜ਼ਰਤ ਮਿਆਂ ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਜਲਸੇ ਦੇ ਮੁਤਲਕ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੇਰ ਨੇ 40-50 ਇਹ ਉਹ ਜਲਸੇ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਐਨੀ ਸ਼ਾਹਿਦ ਮੌਕੇ ਦੇ ਗਵਾਹ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਲਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਜਲਸਾ ਸੁਣਿਆ, ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ। ਆਪ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰਾਜਾ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਡੇ ਐਸਾ ਬੋਲ ਅਨੋਖੜਾ ਬੋਲਿਆ ਏ। ਰਾਜਾ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਡੇ ਐਸਾ ਬੋਲ ਅਨੋਖੜਾ ਬੋਲਿਆ ਏ। ਰੋਮਨ ਮਾਰ ਢਾਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਾਰੇ, ਪਾਣੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵੀ ਹੰਝੂ ਤੋਂ ਡੋਲਿਆ ਏ। ਹੋਈ ਰੱਬ ਕਰੀਮ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਅਸਾਂ ਗਾਫਲਾਂ ਤੇ ਕਮੀਨਿਆਂ ਤੇ, ਬੜੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਫੈਜ਼ ਬਰਸਾਤ ਹੋਈ ਪੱਥਰ ਕੰਕਰਾਂ ਸ਼ੋਰ ਜ਼ਮੀਨਿਆਂ ਤੇ। ਹੋਈ ਨਿਗਾਹ ਫਕੀਰ ਦੀ ਆਸ਼ਕਾਂ ਤੇ, ਹੋਈ ਦੇਰ ਨਾ ਕੋਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੇ। ਕਰੋ ਮਸ਼ਵਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ, ਹੁਣ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕੁਲ ਦੇ ਸੀਨਿਆਂ ਤੇ। ਰਾਜੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਡੇ ਐਸਾ ਬੋਲ ਅਨੋਖੜਾ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਡੇ ਐਸਾ ਬੋਲ ਅਨੋਖੜਾ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਨਾ, ਕਰੋ ਮਸ਼ਵਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ, ਹੁਣ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕੁਲ ਦੇ ਸੀਨਿਆਂ ਤੇ, ਇਹਦੀ ਤਸ਼ਰੀਹ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਜ਼ਾਨ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਸੀ, ਅਜ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਉਸ ਕਿਲੇ ਵਾਲੇ ਪੀਰ ਦੇ ਇੱਥੇ ਗੁਲਾਮ ਸੀ, ਮੁਰੀਦ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮਿਸਤਰੀ ਮੀਆਂ ਅਹਿਮਦੀਨ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਝਾ ਲੰਮਾ ਮਹਾਰਾਜਦੀਨ ਮਿਸਤਰੀ ਔਰ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਰਿਸ ਸੀ। ਨੂਰ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦਾ ਘਰ ਸੀ। ਚੰਨ ਹੋਣਾ ਦਾ ਚਾਚਾ ਤਾਇਆ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਉਹ ਮਰੀਜ਼ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਮਿਸਤਰੀ ਚਿਰਾਗਦੀਨ ਸੀ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਰਜਬ ਅਲੀ ਚੱਕੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਜਿਦ ਚੱਕੀ ਵਾਲਾ ਨਾ, ਸਾਜਿਦ ਦਾ ਦਾਦਾ ਸੀ ਯਾਸੀਨ, ਉਹ ਮਿਸਤਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਮਾਸਟਰ ਸ਼ਹਾਬਦੀਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਰਿਸ ਸੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਮਿਸਤਰੀ ਅਲੀ ਮੁਹੰਮਦ ਵਲਦ ਸਦਰਦੀਨ ਸੀ, ਉਹ ਹਾਜੀ ਸ਼ਫੀ ਸਪੀਕਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਉਹ ਦਾਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਇਹ ਮੀਆਂ ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਇਰ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਅਜ਼ਾਨ ਦੀ ਬੜੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ,
ਜਿਹੜਾ ਅਜ਼ਾਨ ਪੜ੍ਹਦਾ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਕੰਧ 'ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਜਾਂ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਚਿਰਾਗ ਦੀ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਤਾਜ਼ਾ ਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਾਲੇ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਤਕਰੀਰ ਰੱਖੀਏ ਰਾਏ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਹ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਆਲਮ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਕਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਸਮਝਾਉਣ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸਮਝ ਜਾਣ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੋਈ ਨਿਗਾਹ ਫਕੀਰ ਦੀ ਆਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਹੋਈ ਦੇਰ ਨਾ ਕੋਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੇ, ਕਰੋ ਮਸ਼ਵਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕੁਲ ਦੇ ਸੀਨਿਆਂ ਤੇ। ਇਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ, ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪੀਰਾਂ ਕੋਲ ਗਏ। ਪੀਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਅਜ਼ਾਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਕੱਲਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰੋ ਵੀ ਇਹਦਾ ਤਰੀਕੇਕਾਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਹੈ, ਅਜ਼ਾਨ ਦੀ ਬੰਦਸ਼ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮੀਆਂ ਜਮਾਲ ਦੀਨ ਸੀ, ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ ਇਮਾਮ ਮਸਜਿਦ, ਔਰ ਰਾਜੇ ਜੰਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਉਲਮਾ ਸੀ ਜਾਂ ਮੀਆਂ ਸੀ ਜਾਂ ਮੌਲਵੀ ਸੀ, ਉਹ ਸੀ ਮੀਆਂ ਫਤਿਹਦੀਨ। ਫਤਿਹਦੀਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਮੀਆਂ ਚਿਰਾਗਦੀਨ। ਮੀਆਂ ਚਿਰਾਗਦੀਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਮੀਆਂ ਅਬਦੁਲ ਮਜੀਦ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤਕਰੀਬਨ ਵੇਖਿਆ। ਔਰ ਮੀਆਂ ਅਬਦੁਲ ਮਜੀਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਦਾ ਸੀ, ਅਲਤਾਫ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਗਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਪੜਦਾਦਾ ਸੀ। ਇਹੋ ਹੀ ਸਿਰਫ ਇਮਾਮ ਮਸਜਿਦ ਸੀ ਪੂਰੇ ਰਾਏ ਜੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਔਰ ਖਜੂਰ ਵਾਲੀ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਜਮਾਤ ਕਰਾਉਣੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਮਸਜਿਦ ਸੀ ਸਲਮਾਨ ਬੂੰਗਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਭਾਈ ਬਸ਼ੀਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਦਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਹਕੀਕੀ ਨਾਨਾ ਸੀ ਸਕਾ, ਉਹ ਜਮਾਤ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਸ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਫੜ ਕੇ ਨਾ, ਵਾਲ ਸੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੋਦੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹਾਜੀ ਗੁਲਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਉਹ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਜਮਾਤ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਫਜਰ ਵੇਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਝਟਕਾ ਦੇ ਕੇ ਪਿਛਾਂ ਸੱਟਿਆ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਬੜਾ ਜਵਾਨ ਸੀ, ਮੀਆਂ ਦਾ ਕੱਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੀਆਂ ਇਬਰਾਹਿਮ ਜਿੱਡਾ ਹੀ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਬੜਾ ਲੰਮੇ ਕੱਦ ਉਹਨੇ ਫੜ ਕੇ ਝਟਕਾ ਦੇ ਸੱਟਿਆ, ਤੇ ਮੀਆਂ ਪਿਛਾਂ ਡਿੱਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਹੱਥ ਪਿਛਾਂ ਇੰਝ ਲਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਮਾਸ ਪਾੜ ਗਿਆ ਐਡੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਡਿੱਗਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਤੋ ਇਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਉਹ ਤਰੀਕੇਕਾਰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ 12 ਸਿੱਖ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨੰਬਰਦਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। 12 ਸਿੱਖ, ਹਰ ਪੱਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨੰਬਰਦਾਰ, ਉਹ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਰੁਕਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਪੰਚਾਇਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਆਖਰੀ ਪੰਚਾਇਤ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉੱਤੇ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬਹਾਲ ਸਿੰਘ ਜ਼ੈਲਦਾਰ ਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਘਰ ਸੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਘਰ ਤਾਂ ਜੀ ਉਹਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਖਾਕੀਸ਼ਮ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਨਾਲ ਬਸ਼ੀਰ ਖਾਂ ਦੀ ਤਾਰਾ ਖਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ ਬਣ ਗਈ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਨਵਾਬ ਬਣੀ, ਲੋਹੇ ਦਾ ਜੰਗਲਾ ਅੱਗੇ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ, ਉਹਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ 50 ਰੁਪਏ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਖਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਬਹਾਲ ਸਿੰਘ ਆਨਰੇਰੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸੀ, ਔਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ 5 ਮੁਰੱਬੇ ਉਹਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਗੈਂਬਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਰਕਬਾ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਜਮਾਤ ਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨਵਾਜ਼ ਸੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੀ ਮਹਿਦ ਦਾ ਹੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਇੰਨੀ ਮੁਰਾਦ, ਇੰਨਾ ਇਨਾਮ ਤੇ ਇੰਨਾ ਉਹਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਰ ਨੇ, ਵੈਸੇ ਇਹਦੀ ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ, ਪਾਸ ਇਹ ਹੋਇਆ। ਮੀਆਂ ਜਮਾਲਦੀਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿਓ ਅਮਨ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ, ਅਮਨ ਕਮੇਟੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰੇਗੀ ਉਹ 12 ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨਾਲ। ਉਹ ਜੇ ਪਾਸ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਬਹਾਲ ਸਿੰਘ ਜੇ ਉਹਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੀਰ ਦਾ ਜਲਸਾ ਰਾਏ ਜੰਗ 'ਚ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਾਲੇ ਪੀਰ ਦਾ ਰੱਖੀ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ ਅਮਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ 3 ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀ। ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਚੌਧਰੀ ਉਮਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਦਾਦਾ ਸੀ ਹਾਜੀ ਹੁਕਮਦੀਨ, ਹੁਕਮਦੀਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਸਰਾਜਦੀਨ। ਅਮਨ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪੂਰੇ ਰਾਏ ਜੰਗ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਬਾਬਾ ਸਰਾਜਦੀਨ, ਔਰ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸੀ ਬਾਂਕਾ ਰਾਮ ਖੱਤਰੀ। ਨੂਰਾਨੀ ਮਸਜਿਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀਏ ਤੇ ਇਲਮਦੀਨ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮਹੱਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਵੀ ਖਲੋਤੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਬਾਂਕਾ ਰਾਮ ਦੀ ਹੱਟੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਸੀ, ਇਹ ਉਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਮਹਿਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖਾਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਮਜ਼ਹਬੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਤਸ਼ਾਰ ਫੈਲਦਾ ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੋਣਗੇ ਬੰਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਬਾਂਕਾ ਰਾਮ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਹਿਲ ਸਿੰਘ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸਰਾਜ ਚੌਧਰੀ। ਇਹ ਕੱਚਾ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਿੰਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬਹਾਲ ਸਿੰਘ, ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਗਾਮ ਆਇਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਲਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦਾਰਤ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਬਹਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਹਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਦਾਰਤ ਵੀ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਜਲਸੇ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵੀ 25 ਫਰਵਰੀ 1936 ਦਾ ਪੀਰ ਦਾ ਦਿਨ। ਉਦੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਤਾਂ ਤਸੱਵਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਦਿਨੇ ਦਿਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜਲਸੇ ਹੁੰਦੇ।
अच्छा, वो जिस वेले दरखास्त पास हुई, मियां शेर मुहम्मद शेर सी जिन्नी मैं तशरीह करती ते गए सी भी राजा जंग हो आया हजूर कोलों सारा भेद आ मियां खोलिया है। ए मियां तो मुराद मियां जमालदीन अंसारी है। उन्हें सारे बंदे दसिया भी इस तरह अहमदीन लोहार, बाबा रजब का दादा जरा सी बाप चिरागदीन, और शफी स्पीकर वाला दादा बाबा हुक्मदीन सदरदीन का पुत्र, और एक जो मास्टर मीर साहब ने मंडियाली वाले इन्होंने एक दादा सी बाबा वाल सी महंगा मिस्त्री महंगा। इन्होंने जिसले मशवरा तो इन्निया कदा सी, जिसले मियां ने सारे दसिया तो फिर सारे पता लगा भी इतने कोई बड़ी शख्सियत आ रही जलसे वास्ते। तो मियां शेर मुहम्मद लिखते हैं राजा जंग आउण हजूर साढ़े ऐसा बोल नोखड़ा बोलिया खुतबा जुमा के बाद आ बहन सारे आखन मियाँ जी होवे जरूर जलसा, सराजदीन चौधरी जे मियाँ जमाल वर्गे आखन दिओ दरखास्त ते करो जलसा। वो दरखास्त जो मंजूर हो गई तो यह जोड़ा सी बहाल सिंह उन्होंने सिखा ने जाके जलसे तो रोकने की कोशिश की तो उन्हें आख्या भी एडा वड्डा जलसा ही होना है कि कोई इंतशार लड़ाई झगड़ा फसाद हो गया तो वह केड़ा मुसलमान जिम्मेदार होगा। उन्हें मियाँ जमालदीन सद्या अंसारी उन्हें कहा जी मैनू तो कोई पता नहीं, जेडे मरीद उन्होंने सदते ने वो जिम्मेदार ने। उत्थे वे सद्या मिस्त्री अहमदीन, उन्हें आख्या भी सानू इन्होंने गलों का नहीं पता, अं मियाँ मराजदीन सदने रुखा वाले तो वो आके गल करनगे। मराजदीन फकीर ने आख्या सी किहड़ी थां ते होवे हजूर जलसा, सन 1936 ते दिन पीर दा सी 25 फरवरी होया मंजूर जलसा, नाल अकल दे सारियां सोच के ते तकिया आन मरासियां टोलिया है, राजा जंग विच आउण हजूर साडे ऐसा बोल अनोखड़ा बोलिया है। जिस वेले कमेटी आन दरखास्त मंजूर होई आंदे इश्तिहार जल्द छपा के ते ये फिर इश्तिहार छपे जलसे दे मरासियां मस्जिद तो बाद च बनी ना, मकान का एड्रैस लिखा सी मकाम तकिया मरासियां, और 4 लैना पीर साहब के नाम लिखे सी अलकाबाद सी। कमेटी आन दरखास्त मंजूर होई आंदे जल्द इश्तिहार छपा के ते सैन कीते सी मियाँ महाराज ने आ विच पैर टका के ते ए जिहड़े लफज ने सैन कीते सी मियाँ महाराजदीन ने आके आ विच पैर टका के ते ये सैन ये सी कि इश्तिहार जो आ गए तो सिखा ने मुखालफत की तो बहाल सिंह ने आख्या भी साढ़े को की लै जाएंगे जो साड़ी निगरानी में हो रहा, मेरी सदारत में हो गया जलसा हो रहा तो की खो के लै जाएंगे। जो सिखा ने आख्या ना भी यदा जामन केड़ा तो मियाँ महाराजदीन सद्या, मियाँ महाराजदीन ने आके मियाँ महाराजदीन पूछा हाँ जी मियाँ जी जे तुहाडे पीर की जलसे में आके कोई सिखा बुरा भला आखन कोई मजहबी इंतशार फैल गया तो जिम्मेदार कौन है। तो मियाँ महाराजदीन ने सैन बकायदा उन्होंने स्टाम लिखा जिम्मेदार जमानत का कि जमानत दियो जे जलसे में कोई इंतशार हो जाए तो वो मियाँ महाराज वो लफज सैन कीते सी मियाँ महाराज ने आ विच पैर टका के ते जमानत दे दी। उन्हें कहा जी मेरा जाती घर जरा ना वो दरस के कमरिया में असीं रहने दरस की जगह के वो उजरे ने जिन्होंने में साड़ी रहायश है, मैं जाती माल के मझ तो मेरी कली मझ है होर जायदाद कोनी मझ तो इलावा या मेरी गर्दन है, अगर मेरे पीर दे आया किसी का दिल भी दुख जाए मेरी गर्दन उड़ा दिया जे वो मेरी मझ तुहानू मैं पक्की दी। इन्नी जमानत सी वो। फिर सैन कीते सी मियाँ महाराज ने आ विच पैर टका के ते छापे खाने लै इश्तिहार आंदे लाए कोनिया जाके ते लिखिया पढ़न फकीर महाराज का नाम जिन्हें कीतियां दस्तखतां जाके ते मेहरबानियां होइयां हजूर दियां सच बोल फकीर ने बोलिया है, राजा जंग विच आउण हजूर साडे ऐसा बोल अनोखड़ा बोलिया है। जिस वेले वो इश्तिहार लग गए फिर सिख दूजी दफ़ा फिर गए, उन्हें आख्या कि ये जो इश्तिहार है एडा वड्डा इश्तिहार है ये साड़ी जिंदगी दे विच मुसलमानों ने जरूरत किवें हुई, तू इजाजत इन्हां कोलों डरदियां लिख के किसी मजबूरी की वजह तो इजाजत दी मुसलमानों को ये जलसा नहीं हो सकता। तो उस तो बाद सिखां दे लफज जिहड़े सी कि सिख पढ़न इश्तिहार ते बोल आखन गोली वांग बंदूक दे वजदी, ये बहाल सिंह नूं जाके उन्हें जरा कहा ना लफज वो ने सिख पढ़न इश्तिहार ते बोल आखन गोली वांग बंदूक दे वजदी है, खाकी शाह मसीद दे नाल बैठक बहाल सिंह सरदार दी लगदी है,
कट्ठे हो सारे आए विच बैठक, आखण गल ए सरदार जी ना जचदी ए। बहाल सिंह ने सिखां नूं बोल आखिया, मुसलमाना की साडा खोह लिया है। राजा जंग विच आउण हजूर साडे ऐसा बोल अनोखड़ा बोलिया है। बहाल सिंह दना ते अकल वाला सद के सिखां नूं कोल बहा लिया सू। नौकर भेज बुलाया, मौलवी नूं सारा हाल बयान सुनाया सू। ये मौलवी तो मुराद मियाँ जमालदीन अंसारी है। हुण 1985-84 के दौरान जो फौत होया है शफी स्पीकर वाले दे नाल दा घर, उहदा सी मियाँ जमालदीन अंसारी दा। अर्जी नवीस सी, इस्लाम फरोज सी और जमीना थावां थूवां लिखदा सी और सन अजान दे रोले दा सब तो वड्डा हीरो सी मुसलमानां दा। जिहड़ा सब तो वड्डा तो बाबा शेख अब्दुल हक अर्जी नवीस सी, जिथे कोठी है ना राय तैर साहब की, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹਵੇਲੀ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨੇ ਦੋ ਜੀਆਂ ਦੀ। ਇੱਥੇ ਉਹਦਾ ਬਾਗ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਉਹਦੀ ਰਹਿ ਸੀ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁਲ ਹਕ ਦੀ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਪੜ੍ਹਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਤੇ ਬੋਲ ਆਖਣ, ਗੋਲੀ ਵਾਂਗ ਬੰਦੂਕ ਦੇ ਵੱਜਦੀ ਏ। ਖਾਕੀ ਸ਼ਾਹ ਮਸੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਬਹਾਲ ਸਿੰਘ ਸਰਦਾਰ ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਏ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹ ਦਿਨ ਸੀ 23 फरवरी का, यानी वो किले वाले पीर की तकरीर सी। तो वो 2 दिन पहले ही आके मिस्त्री अहमदीन लोहार चन के घर में आके उन्हें रहायश सी उन्होंने, इधर आके उन्हें उसका मुकाम कर लिया। बहाल सिंह दना ते अकल वाला सद के सिखां नूं कोल बहा लिया सू। नौकर भेज बुला लिया, मौलवी साहब नूं हाल बयान सुनाया सू। और जिस वे मियाँ जमाल नूं सद्या तो नौकर घल के इस वास्ते भी वो पीर आ जू गया तो उन्होंने पुछ के आ कि इन्हां जलसे दे विच अगर कोई साडे सिख जाके बह जाते हैं तो कोई तुहानूं तराज तो नहीं गा। सिखां दी ते हिंदुआं दे विच बहन वास्ते इजाजत सानू कि नहीं इजाजत। ये जिसले बाबा शेर मुहम्मद को जबानी भी गल्लां सुनिया ने, उन्होंने कहा भी मैं उस वे हुक्का करन डिया सा बाहरले बूहे कोल, सरकार खाजा साहब अंदर बैठे सी। मियाँ महाराज जी ने शाम तो बाद बूहा खड़काया, मैं आवाज़ दी कि मियाँ जी खैर। उन्हें आखिया जी मैनू बहाल सिंह ने घल्लिया है भी पुछ के आ पीरां कोलों भी सिख विच बह सकदे अपनी। वो मियाँ शेर मुहम्मद शेर ने बहन सिखां दे लैन मंजूरियां लई आया। मियाँ जमाल बड़ा संगदा है, जलवे हुसन दे नज़र पे आउण, बाहरों अंदर जाण तो बड़ा पिया संगदा है। महाराज दीन फकीर ने राज खोले, हजूर मंजूरियां सिखां लई मंगदा है। वो फिर जो यदि तो हिम्मत ना पई मियाँ जमाल की जाके सरकार नाल गल करे, तो वो फिर मियाँ शेर मुहम्मद ने जाके आख्या कि हजूर बहाल सिंह ने घल्लिया है मियाँ जमाल नूं, ये पुछदा है भी सिख भलके जलसे बह सकदे कि नहीं। महाराज दीन फकीर ने राज खोले, हजूर मंजूरियां सिखां लई मंगदा है। खिड़िया फुल गुलाब ते आउण महका मिठी नाल बोली, सोहना बोलिया है। राजे जंग में आउण हजूर साडे ऐसा बोल अनोखड़ा बोलिया है। रोमन मार ढाई मुसलमान सारे पानी, सिखां भी हजू तो डोलिया है। सरकार ने जो सुनिया ना भी बहाल सिंह ने घल्लिया मियाँ जमाल नूं भी सिख भलके जलसे बह सकदे कि नहीं हो, तो सरकार ने फरमाया होवन कुल दे लई इजाजतां ने, बड़े जौक ते शौक दे नाल आवो। जलसा नहीं है मजहबां ते फिरकियां दा, भावें जग ते ढोल वजा आवो। इंतजाम डाढ़ा है जलसे गाह अंदर, भावें माया लैके नाल आवो। किसे गल दा खौफ ख्याल नहीं, बूहा रहमतां दा रब ने खोलिया है। सफां दरियां विशालियां आम दे लई, बैण कुर्सियां किसे इनकार को नहीं। करां की तारीफ स्टेज दी मैं, गुलदस्तियां मेज़ां शुमार कोई नहीं। ਜਦੋਂ ਉੱਤੇ ਸਟੇਜ ਹਜ਼ੂਰ ਬੈਠੇ, ਨਾਰਾਨ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਫਾਂ ਦਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਹਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਰਤੀਬ ਐਵੇਂ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਲੰਗ ਤੇ ਮੂੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਕੁਰਸੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਈਡਾਂ ਦੇ 4 ਚਫੇਰੇ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ, ਵਿਚਕਾਰ ਦਰੀਆਂ ਸੀ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹਿਣ ਦਾ ਥਾਂ ਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਮੂੜੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੰਜੇ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਸੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਜਲਸਾ 8 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸਵੇਰੇ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਏ ਉਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਟੇਜ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਤੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਬੈਠੇ, ਨਾਰਾਨ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਡੇ ਐਸਾ ਬੋਲ ਅਨੋਖੜਾ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਸਟੇਜ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਦਿਸੇ ਸੁਲਤਾਨ ਯੂਸਫ, ਸ਼ਾਨ ਨਾਇਬ ਮੁਰਸਲਾ ਰਸੂਲ ਤੇਰਾ। ਸਿਰ ਤੇ ਸੱਜੇ ਦਸਤਾਰ ਨਵਾਬ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਦਿਸੇ ਵਾਂਗ ਰਸੂਲ ਨਜ਼ੂਲ ਤੇਰਾ। ਲੋਕੀ ਹੁਸਨ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਏ, ਨੂਰ ਚਮਕਿਆ ਵਾਂਗ ਕੋ ਤੂਰ ਤੇਰਾ। तेड़ लुंगी ते गले सफेद कुर्ता, हथ पकड़ रुमाल नूं खोलिया है।
राजे जंग में आउण हजूर साढ़े ऐसा बोलन उखड़ा बोलिया है। तकरीर शुरू हुई तो उन्होंने दिल में ये सी कि किसी मसले मसायल तो कुरान की इससे गल होगी, पर सरकार की तकरीर का आगाज़ होया सतगुर मेरा सूरमा करे शबद की चोट मारे गोला प्रेम का ढहे कुफर का कोट। ये हिंदी जबान में गुरु नानक ने जिथे इंसानी भाईचारे के मुतलक अफामो तफहीम तो सुलह के मुतलक जिथे लिखा ग्रंथ च वो शेर सी ये जिहड़ा आपने पढ़िया। तो सिखा ने जो सुनिया तो उन्हें समझा भी तो साड़ी गुरु की जी प्यार मुहब्बत सलूक नाल रहन सहन का तरीका है ये सारा वही है। उस तो अगे जिस वे वो तकरीर शुरू हुई तो वैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाक़या सरकार ने शुरू किया और ये जलसा तकरीबन जोर की नमाज का वक़्त विच हो गया और सिखां दे भी कैफियत जी सी क्योंकि इख्तलाफी तो गल ही कोई सी ना किसी किस्म की कोई दुख देने वाली गल सी। वो प्यार मुहब्बत सलूक दी गल्लां सारियां सी। 8 बजे तो होया सी शुरू जलसा ढल दिल तो पेशी तो हो गया है। मंगली दुआ नमाज के लिए बहाल सिंह हथ बन खलो गया। दुआ मंगण वास्ते जो हथ चुके सरकार ने आख्या भी हुण बड़ा वक़्त हो गया नमाज का वक़्त हो गया। तो जो दुआ वास्ते कहा तो बहाल सिंह बोलिया आखन लगा करो मेहरबानी 10 मिनट दिओ भावें वक़्त नमाज का हो गया है क्योंकि मेरी सदारत में जलसा है और मेरा हक बनता है कि मैं 10 मिनट पिछों बयान करा और मैनू तकरीर का वक़्त मिलना चाहिए। जिसले वो बहाल सिंह खलोता तो बहाल सिंह ने फिर जो बयान किया वो ये सी कि महाराज के सच्चे करतार वांगू बन गुरु का जिमें उतार आया धन भाग उस मां नूं बोल आखे ये जिहान विच जहान आया। ये तो मौलवी नहीं नवाब कोई साढ़े वास्ते गुरु उतार आया। कर कर जारियां रोंदे सरदार डाडा तेरे हुसन जमाल ने मोह लिया है। ये जिस उन्होंने गल इन्नी की तो सरकार बोले आपने क्या बोल हजूर सरदार साहब ना मैं चौधरी ना नवाब हाँ मैं किले जिले शेखूपुरे का जिमीदार बंदा विच किले श्री मुकाम हाँ मैं बंदा हाँ सरदार जी आप दे जिहा यानी इंसानियत के हवाले नाल आदम की औलाद के हवाले नाल इंसान होने दे नाल मैं तुहाडे वर्गा ही हाँ। बंदा हाँ सरदार जी आप दे जिहा जरा भेद फकीरी ना खोलिया है। ये जिसले वो गल हुई वो सरकार ने वो तकरीर तो बाद सरकार ने कहा बच्चा अंदर जाके अजान आखो तो इतने जमात करा लीए। बहाल सिंह ने कहा हजूर तुसी छत ते चढ़ के बांग आखो। सरकार ने फरमाया जी असी तुसी इत्थे रिवाज नहीं अजान का असी इत्थे अजान छत ते आखीए तुहाडा दिल दुखे तुसी आखो चंगा एक अजान देने वास्ते आया असी अजान अंदर वड़ के भी आखांगे तो उवें ही साड़ी नमाज हो जाएगी जिवें छत के अजान नाले लिहाजा असी अंदर अजान आख लें तो नमाज पढ़ लें। बहाल सिंह ने फिर आके अजान वो दवाई 36 के अंदर पीर वाले दिन जोर दी इस मरासियां वाले मकान के अंदर और वो अजान हो गई नमाज पढ़ी गई सरकार चले गए और कुछ दिनों बाद 36 तक बहाल सिंह का कोई जिक्र दूजे का वेदा सिंह का कोई जिक्र नहीं अजान दे ना मुखालफत ना मैच ना गुरौले च। फिर सिखा ने जो वेख्या भी बहाल सिंह ने अजान जी आप दवाई है उन्हें फिर वेदा सिंह को खड़ा किया कि चाचा तेरे होंदिया मुसलमान इस तरह मस्जिदां अजाना देने लग पे तो फिर साड़ी तो सरदारी खत्म हो गई। वो फिर वो सामने आया अजान की बंदिश वास्ते और उदों अजाना होंदियां विच उन्हें आके फिर ये रुकावट खड़ी की और वो कोई एडा जगीरदार नहीं सी पिंड दा बाद तो मैंने सुनी अजे तक जमाल मलक जमाल अजे जिਉਂਦਾ है वो उम्र के बाबे अजे जिਉਂਦੇ जी गल सारी खुल के जिन्हों के अखी सामने वाक़े पेश आए कि 4 किलियां के मालक से 2 भरा नत्था सिंह ते वेदा सिंह दे नाली के पारले पासे अपने हस्पताल के अगले का भंब्या जाइए तो उत्थे उन्होंने हवेली सी फौरिया के अगले पासे माशियां वाली हवेली के उरले का और सिर्फ गुंडागर्दी बदमाशी चोर डकैती ते लड़ाई झगड़े च वो मशहूर सी। ये अजान का उन्हें रुकावट खड़ी कर दी। ये सिला फिर उत्थे गया सरकार को कि हजूर वो अजान तो होने लग पई सी पर एक वेदा सिंह फिर खड़ा हो गया वो पार्टी जी ने फिर अजान रोक देती।
सरकार ने फरमाया बच्चा हुण जे असीं अज़ान आखां ना ये अज़ान हुण क़यामत तक नहीं रुकेगी। हुण वेख्या जी जेड़ा जेड़ा सामने आवेगा वो कतल ही होंदा लगा जाएगा, ख़त्म होंदा लगा जाएगा और वो अज़ान बंद नहीं करा सकेगा। ये गल हुई कि ये जो खड़ा होया तो फिर जिन्ने सिख कतल होए ना उन्हां दा 302 का परचा किसी का भी नहीं होया, सजा किसी नूं नहीं हुई। मसलन सोहण सिंह कतल होया उसका पुत्र वेदा सिंह की जिंदगी 1938 के विच और वो सगीर खां के घर के परले पासे जाइए ना तो खूह अजे भी मौजूद है, उस तरह ही पानी का पानी मौजूद है, खूह बड़ा है बरने वाला। ये उत्ते 5 बंदियां ने कुट कुट के सोहण सिंह नूं मार दिता। वेदा सिंह नूं बाबे वो बाबे अहमदीन गाजी ने उन्हें उन्होंने कतल कर दिता और वो भी सिवाए इस तो किसी का परचा भी नहीं होया। वो गाजी अजैब सिंह जैबा ढेरा उन्होंने फाड़क को कतल करता गया और एक गासी मक्खन सिंह सनियारा वो बाबे के दरबार च मेले जा गया फतेह शाह के अंदर और इत्थे उन्हें शराब पीती तो बड़का मारे। बाबा फतेह शाह रहमत उन्हें पूछा बच्चा रौला काहदा है? उन्हें आखिया मक्खन सिंह सनियारा है जो शराब पी के बड़का मारदा है। उन्हें आख्या भी 4 जने उठो उन्हें फड़ के तो गली च कर दो दवा दवा इनू डीकन डैन साई। इत्थों निकलिया ऐन जाके छवि स्पीकर के घर तो अगे जिसले गया यासीन के घर को मोहम्मद अली भोले मोची के घर को इत्थे वो अगे खलोते ही उन्हें उत्थे कतल कर दिता। जैबा ढेरा कतल हो गया, सोहण सिंह कतल हो गया और सब तो वड्डी ताकत वाला सिख जिहड़ा सी ना ये बताया गल इधर नूं लै गया कि अज़ान 36 च हुई है भी जिन्हें जिन्हें रुकावट खड़ी की है ना वो एवें एवें लगा गया और पीरां दी अज़ान हुई हुण तक बहाल लगी होंदी है। सब तो वड्डा ताकतवर इसमें हैगा सी सरदार टहल सिंह 5 सिर दुध। यह गल लिखी है शेख अब्दुल हक रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब के अंदर जी साढ़े को मौजूद है पढ़ी उन्हें यह गल लिखी है बकायदा शेख अब्दुल हक ने कि 5 सिर दुध में सेर घ्यो पा के बाल्टी खलोता ही पी जाता सी। एडी बला दे 5 मन का बाला करते ये भी गल इन्हें लिखी पी है बाबे अर्जी मीर अब्दुल हक शेख अब्दुल हक ने वो एडी मोटी किताब के एडा दिले सी वो भी बांग का मुखालफ सी और वो जो कतल होया तो वो भी एवं मारिया गया। और इंदर सिंह का भरा सी वो मरिया तो अज़ान का जोर टुटदा टुटदा खत्म होता गया। फिर ये राजे के 2 हिस्से हो गए और पहले इन्नी सख्ती सी कि कोई मुसलमान किसी सिख की जगह में पेशाब खाना भी करता है तो चौके झोली च पा देंगे भी चल मुसलमानों की पैड़ी जाके तो आपका पेशाब खाना करो। ना वो पानी पट्ठा कढ़न देंगे सी, ना बालन भनन देंगे सी दरख्त नालों, ना छप्पड़े जो पानी पियान देंगे सी मुसलमानों को। यानी इन्नी सख्ती की उन्हें अज़ान के मामले में। पर वो 36 के जलसे की आज़ादी तो बाद जी जी रुकावट खड़ी होती कि नालों नाल ही निबड़ती लगेगी वरना सिखां का इन्ना जोर सी कि जी मैं गल विच रह गई सी। मियाँ गुलाम मुहम्मद फजर की नमाज पढ़ाने वास्ते जा रहा है सलमान मस्जिद बूंगे के अंदर और हरी सिंह ने जो सट्टिया सट लग गई 10 दिन वो मसीते ना जा सकिया। उनका एक पीर सी मियाँ सैयद इब्राहिम शाह रहमतुल्लाह अलैह का दरबार है मज़ार वो एक घर है राणा दिलबर खां है उहदी हवेली है इत्थे बूंगे बूंगा शेखम दे नाल उहदी हवेली विच वो बजुर्ग इत्थे आए सी ते इन्हां दस्सिया भी बाबा जी शाह जी इस तरह मैनू हरी सिंह ने अज़ान पढ़न तो इस तरह मारिया तो मेरी बड़ी इज्जत बनी सी पिंड विच और मेरे नाल बड़ा उन्हें बुरा सलूक किया है। उन्हें 3-4 दफ़ा किया उन्होंने तो उन्हें फिर दस्सिया जिहड़ा है ना सूरत आलम तारा कैफा फाल रब्बू का बेसाबिल फील यदा उन्हें वजीफा दस्सिया भी तू इन्नी दफ़ा इस टाइम पर पढ़ना है ये आपे ही फिर आपका अल्लाह को बदला ले लेगा। कुछ दिनों बाद ही वो पढ़ता रहा और वही पहली किसी थाने के इधरले पासे लैन वाली साइड के बाहर उतों शाम वेले लगा होंगे मन्नू खां की हवेली के बराबर से आके डिग्गा उत्थे वो मर गया उसकी गर्दन लै गई जख्मां के निशान है पर वह कातल नहीं लभा उन्होंने मारिया किन्ने सन 47 तक इस तरह ही वो मुद्दा ही गायब हो गया वह तो वो जोड़ा भी सामने आया वो सारा ही खत्म होता गया। और अज़ान जी 5 फरवरी 1936 तो बहाल हुई। सन 47 तो पहले जो पाकिस्तान सिखां के निकल के जान तो पहले सारिया मस्जिदां अज़ानां होंदियां सी। 1939 में वेदा सिंह कतल होया वेदा सिंह कतल होया है 17 फरवरी 1939 में और उस तो बाद फिर अज़ान का असली जोर टुट गया सिखां का। सोहण सिंह भी कतल हो गया वह प्यो वेदा सिंह भी कतल हो गया और नत्था सिंह इत्थे कतल इस तरह होया
कि इत्थों रूढ़ी चुकन आया वो बाबे के दरबार विचों आपदियां पैलियां ही पाउण वास्ते और उन्होंने मलंगा ने बाबा फतेह शाह के जिहड़े हैगे सी ना चेले बाल के इत्थों उन्होंने रोकता भी असी बाबे फतेह शाह ने खुद कहा कि सरदार जी साड़ी रूढ़ी वो चुक के जाते हैं जिहड़े साड़ी घोड़ी वास्ते ते मझ वास्ते कोई विगा पट्ठे बीजते हैं तो वो ले जाते हैं। वो साई तो मुड़ के चले गए। जो नत्था सिंह आया तो उन्हें बड़ा बुरे अल्फाज बोले बाबा जी ने भी तो होर भी भैड़े लफज गुस्से च गाली कढ़न लग पिया। मलंग जो चले तो उन्होंने वार्ड के अंदर दाखिल कर लिया बच्चा ये हल्का होया तो तुसी हल्के को बचो। वो अंदर हो गया 8वें दिन बाद 7वें दिन बाद ही वो हल्का हो गया तो वो भी मर गया। यानी वो वेदा सिंह का सगा भरा सी नत्था सिंह। इस तरह सिखा फिर वो धक्क वजदी गई और वो जो सिख कतल होया सरदार टहल सिंह जो 5 सिर दुध पी जाते खड़ा खड़ा आज़ाद दुश्मन उनके जो कतल होया तो 5 सिखा के परचे भी सिखा के होए और जेड़े गुंडे से वो जेल च चले गए। बाकी जेड़े सी वो कतल हो गए। तो अजान सन 47 तो पहले ही जी सी ना वो उस तरह फिर बहाल हो गई। वरना ये अजान जी सी जे मुसलमान मुकामी इस तरह हिम्मत करते तो उन्होंने को कभी भी अजान नहीं सी बहाल हो सकती। ये बजुर्ग जेड़े सी उन्हों की एक काविश सी दुआ सी। और दूजा एक सब इंस्पैक्टर सी थाना ललियानी का वह नाम सी मुमताज़ आजम खां। और ये जो कसूर के जद्दी पठान है ना खेश पठान कसूरी इन्हों सी उनका तावन बाद फिर 36 तो बाद इत्थे आया और उसकी वजह से उन्हें भी पूरा हिमायत की और वो सारा जान का मामला जो 36 का बहाल लगाया। क्योंकि शाह जेडे सी बड़े लम्बे वाकई उन्होंने मशवरा सही दिता। अल्लाह ताला उन्होंने मुजाहिदां जिन्होंने अजाना दित्तियां मस्जिद खजूर वाली 1000 बंदे का उन्हें हमला किया 38 कि असी मस्जिद दियां नीयां भी देड़ लैनियां ने इमारत भी देड़ देनी है बाले शतीरियां भी लै जाने ने थां वेली कर देनी मस्जिद का वजूद ही खत्म कर देना। और 25-26 मुसलमान सी जो उन्होंने हमला किया मस्जिद और चखंडी के उत्ते जो गुरुद्वारा है ये उत्ते रेल के पत्थर पहलों लिया के जोड़े ही पत्थर मुसलमानों मारने वास्ते। मगर वो जो सिखा ने उन्होंने चढ़ाई की अंदर नबद पई सी नबद जो नकारा वजा खड़ाक वजदा सारा पिंड पिया और अल्लाह ताला ने फतह इस तरह दी उस रात कि वो जो टहल सिंह कतल हो गया सी सिखा कोलों तो इंदर सिंह की पार्टी मुसलमानों नाल महज च आ गई अजान के मामले उसकी वजह को मारे कतल ही वेदा सिंह क्या किया सी। और वो शरीके में आ गए वो जो उन्होंने केस चलिया तो मुसलमानों में मैच हो गया। उस रात फिर मस्जिद जी सी ना अल्लाह ताला ने उन्हें 25-26 मुसलमानों ने अजाना पढ़िया उस दिन रात और वो दिफा हो गया। और उस दिन रात के 2 बजे वो इंस्पैक्टर जो मुमताज़ आजम खां सी वो भी 2 लारियां जिहड़ियां सी लैके पुलिस दियां रायजन पहुंचा और वो भी सिखा की सजा हुई जेडे उन्हें मस्जिद उत्ते वो पथराव किया। तो अल्लाह ताला की बारगाह भी दुआ है अल्लाह पाक वो जिन्होंने जान दियां कोशिशां कीतियां मेहनतां कीतियां अल्लाह पाक उन्होंने दरजात बुलंद फरमाए आमीन।